दिया बुझने के पहले जो फड़फड़ाता है ना, वही फड़फड़ाहट निकल के सामने आई है, वही बौखलाहट निकल के सामने आई है, वही बेचैनी और वही पागलपन निकल के सामने आया। तो ये भी लगता है कि पता नहीं सही में पुलिस वाले थे या पुलिसिया गुंडे, पुलिस के वर्दी में गुंडों को भेज रखा था। जिस तरीके से, जिस बर्बरता से, जिस हिटलर शाही के साथ वो लोग मार रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं देखा कि सामने कौन सामने है, कुछ नहीं देखा गया। महिलाओं के छाती पर वार किया गया, उनकी रिप्स की जो हड्डियां होती है, जिसको पसलियां भी कहते हैं, ये टूट गई है। पहले से भी वो जो पाउडर का दाग देख रहे, दागदार तो वो लोग पहले से भी हैं। वो क्या दाग दिखाएंगे, कहीं से दाग लगा के कह देंगे कि भाजपा वालों ने हम पर दाग लगाया, तो चार्ज शीटेड हमारे उप मुख्यमंत्री भी वहां दागदार बैठे हैं। वो क्या बात करते हैं भाई। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। आप कौन से अहंकार में डूबे हुए हैं नीतीश बाबू, आपका अंत तय है, निश्चित है। और यही कारण है कि उनकी बौखलाहट भी सामने वो मान चुके हैं कि उनका कुर्सी जाने वाली है। कुर्सी जाने। अभी पूरे देश में इस बात की ही केवल चर्चा हो रही है कि आखिरकार जब बीजेपी वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिल करके मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे थे, तो अचानक डंडा कैसे चलने लगा। इस पे बहुत सारी चीजें सुनने के लिए आ रही है, हम इस पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ भाजपा नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा मैडम है, जो कि अपने बात को एकदम स्पष्ट रूपों से और फैक्ट के साथ रखती है। मुझे लगा कि इस मुद्दा पे इनसे ही बात करना चाहिए था, तो हम बात करेंगे। आखिरकार जब भाजपा वाले एकदम संस्कार के साथ में अच्छे ढंग से जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो पुलिस अचानक लाठियां कैसे चलाने लगी। देखिए संजीत जी, मैं यही कहूंगी कि ये पूरा प्रकरण जो है ये प्रायोजित था। महागठबंधन की सरकार जो है अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां वो देख रही है, वो इतनी बौखला गई है, उनको समझ में आ गया है। उनको समझ में आ गया है कि दिया बुझने के पहले जो फड़फड़ाता है ना, वही फड़फड़ाहट निकल के सामने आई है, वही बौखलाहट निकल के सामने आई है, वही बेचैनी और वही पागलपन निकल के सामने आया है। इस तरह का फरमान सोचिए ना, जनरल डायर जिस तरह निहत्थों पर गोलियां बरसाए थे, वो रूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देखने के लिए मिलता है इस सड़कों, पटना की सड़कों पर। वो रूप हम लोगों ने देखा है। इस तरह से कौन से संविधान में लिखा है भाई कि इस तरह से लाठी बरसाओ, इतना बरसाओ कि सामने देखो भी मत कि महिला है, कि बुजुर्ग है, कि कौन है, माननीय सांसद है, कि विधायक है, कार्यकर्ता है, कौन सामने है, कुछ नहीं देखा गया। महिलाओं के छाती पर वार किया गया, उनकी रिप्स की जो हड्डियां होती है, जिसको पसलियां भी कहते हैं, ये टूट गई है। कितनी महिलाओं की रिप्स की हड्डियां टूटी हैं। माननीय सांसद सिग्रीवाल जी अभी IGIMS में भर्ती हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में घायल लोग वहां भर्ती हैं। मतलब ये कौन से संविधान में लिखा गया है कि इस तरह मारो। अरे मारने का भी, लाठी चलाने का भी एक तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ देर के लिए रोकेंगे आपको। ये लाठी चलना बिहार की राजनीति में पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, और देखा भी गया था कि जब भाजपा की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ था, तब भी राजद के नेताओं पे भी लाठियां चली। लेकिन उसके बावजूद भी ये घिनौना चेहरा देखने को नहीं मिला था। किसी का सर नहीं फूटा था, किसी की हत्या नहीं हुई थी उस वक्त, ये भी याद किया जाए। इस तरह नहीं फरमान जारी किया गया था कि इतना मारो कि मार कर भूत बना दो, और भूल जाना, कोई मर भी जाए तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। भले किसी की मौत हो जाए, लाठियां नहीं रुकनी चाहिए। इसको क्या कहिएगा, प्रायोजित ही था। अच्छा, जो अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि यही भाजपा वाले जब अपनी सरकार बना करके नीतीश कुमार के साथ राजद वालों को पिटवाए थे, तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अब यही राजद की सरकार है तो एक तरह से बदला लिया गया, तो अब भाजपा वालों को पिटा करके कैसा लग रहा है। इस पे क्या कहेंगे जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं। नहीं, इस तरह की सोच वैसे ही लोग रखते हैं, ठीक है। इस तरह की सोच अगर सामने आई है तो ये बहुत दुखद है। ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब लाठियां बरसी थी तो क्या ये रूप था उस वक्त लाठी बरसने का? आप बताएं हमें। और लाठियां जो है हमारे देश में ये पहली बार तो नहीं है कि लाठी चार्ज हुआ, लेकिन लाठी चार्ज का भी एक तरीका होता है। हमारे संविधान में भी कमर के नीचे मारने को कहा गया, वो ट्रेनिंग दी जाती है। कभी ये नहीं कहा जाता है कि सर फोड़ दो, किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर दो। ये पूरी तरह से प्रायोजित था। अब तो ये भी लगता है, देखिए जांच कमेटी भी बैठाई गई थी, अब तो ये भी लगता है कि पता नहीं सही में पुलिस वाले थे या पुलिसिया गुंडे, पुलिस के वर्दी में गुंडों को भेज रखा था। जिस तरीके से, जिस बर्बरता से, जिस हिटलर शाही के साथ वो लोग मार रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं देखा कि सामने कौन है। एकाएक शांतिपूर्ण मार्च हो रहा है,
पूर्व सूचना दी गई थी। ये आयोजन एकाएक नहीं हुआ था, पहले से बातें थी। 10,000 से ऊपर की संख्या में होर्डिंग संजीत जी आपने देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे पटना का शहर पट चुका था होर्डिंग बहुत पहले से आह्वान किया गया था। पहले से आह्वान किया गया था। सारा खबर प्रशासन को दिया गया था। गांधी मैदान से विधानसभा तक का मार्च होना था और ये सबको पता था। फिर क्या एकाएक हो गया, क्या डर सताने लगा? उनको पता है कि देखिए कुर्सी जा रही है उनकी। अच्छा, इसमें डर की तो बात हो या नहीं हो, लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस पूरी भीड़ में भाजपा के कुछ ऐसे लोग थे जो मिर्च का पाउडर पुलिस वालों पे झोंकना शुरू किए, उनके आंखों में पड़ना शुरू हुआ, उनके शरीर पे मिर्च का पाउडर पड़ने लगा, तब मजबूरी बस पुलिस को अपनी रक्षा करने के लिए जो है लाठी चलाना पड़ा। नहीं, बहुत सारे लोगों के हाँ, इल्जाम लोग लगाएंगे। देखिए खुद को बचाने के लिए कुछ तो दलील देंगे ना। इल्जाम नहीं, एक तरह से भी देखा गया कि बहुत सारे पुलिस वालों को वर्दी पर मिर्च का पाउडर भी देखा गया था। पहले से भी वो जो पाउडर का दाग देख रहे हैं, दागदार तो वो लोग पहले से भी हैं। वो क्या दाग दिखाएंगे? कहीं से दाग लगा के कह देंगे कि भाजपा वालों ने हम पर दाग लगाया, तो चार्जशीटेड हमारे उप मुख्यमंत्री भी वहां दागदार बैठे हैं। वो क्या बात करते हैं भाई? और कौन सा वीडियो फुटेज दिखाइए? हम सैकड़ों फुटेज दिखाएंगे जब हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, बर्बरता से पीटा गया, 50-50 लाठियां एक कार्यकर्ता के ऊपर बरसाया गया, बुजुर्गों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। आप खुद सोचिए ना किस तरह से कितनी महिलाएं भर्ती हैं हमारी, कितने विधायक भर्ती हैं भाई, क्या तरीका है। और एक भी वीडियो मिला है जहाँ पे मिर्ची फेंका गया? हम वो मिर्च फेंकने का वीडियो नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के वर्दी पे भी दिखाया ना। हजारों की संख्या में कैमरामैन वहां पे उपस्थित थे। कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। और जगह जगह सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, आप भी निकलवाइए। अगर आप ये दावा करते हैं कि मिर्ची पाउडर फेंका गया तो निकलवाइए ना वो वीडियो फुटेज चाहिए। अच्छा, उस पूरी भीड़ में जो है एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, विजय सिंह जी मौत नहीं, हत्या हुई है। हम फिर बहुत जोर से मैं कहती हूँ उनकी हत्या की गई है। ये निरंकुश सरकार और ये जो तानाशाही जो दिखा रही है, और ये अपने आप को बचाने के लिए मतलब अहंकार में इतना डूब गए हैं नीतीश बाबू। इनका अहंकार सामने आ रहा, कुर्सी के मोह में इतना गिर चुके हैं कि कुछ नहीं सोच रहे हैं। कहा तो कि ऐसा फरमान दिया, हमारे नेताओं ने भी ये बयान दिया है कि खबर ये आया कि इतना मारना सामने वाले को, मार के भूत बना देना, और उसके बाद ये नहीं देखना कि उनकी मौत हो या कुछ भी हो, पैर टूटे, हाथ टूटे, सर फूटे, उनको मार भी देना पड़े तो मार दो, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देना। शांतिपूर्ण मार्च, संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र के दायरे में पूर्व सूचना के साथ अगर ये मार्च निकाला जाता है और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाई जाती है, तो ये तो हमारा लोकतंत्र हमें कहता है, हमारा संविधान हमें आजादी देता है कि हम अपनी मांग को सत्ता पक्ष से रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? बिल्कुल, हम सदन में भी रखेंगे, हम हर जगह रखेंगे। क्यों नहीं? वो तो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसका हनन करने का प्रयास नीतीश सरकार की है। ये दमनकारी नीति जो इनकी है, इनके अंत का कारण बनेगा। और देखिए इनका जो मैं तो यही कहूंगी कि ये अघोषित रूप से हमारे बिहार की धरती पर, हमारे बिहार में एक आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक बोलते हैं पीट दो, उसको मार दो, मत देखो महिला पुलिस है, महिला है कि पुरुष है। छात्र बोले उसको पीट दो, कूट दो, जो करना है करो। उसके बाद जो है सो आप जैसे पत्रकार बोलेंगे आपको भी पीटेंगे, आपको भी जेल में डालेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को उसी तरह पीटा। सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, आम जनता, किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ एक कुर्सी का मोह है। तो देखिए भाई, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। आप कौन से अहंकार में डूबे हुए हैं नीतीश बाबू? आपका अंत तय है, निश्चित है। और यही कारण है कि उनकी बौखलाहट भी सामने वो मान चुके हैं कि उनका कुर्सी जाने वाली है। कुर्सी जाने। अच्छा, विजय सिंह जी की मौत जो है उस पूरी भीड़ में हो गई। एक तरह से बीजेपी, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पिटाई की वजह से उनकी हत्या हो गई, लेकिन वही पटना के एसएसपी ने एक सीसीटीवी फुटेज को भी जो है सामने रखा है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, जिसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि पिटाई से इनकी मौत नहीं, जबकि आकस्मिक तरीके से मौत हुई है। खैर, मौत जैसा भी हो तो जांच का विषय है। जिस तरीके से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी आगे है, और जिस तरीके से वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़ा गया, जिस तरीके से लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई, ये तो हमारी मजबूती थी कि हमारा हर कार्यकर्ता, देखिए लाठी और गोली से डरने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जान गंवा दिया, शहीद हो गए, लेकिन पार्टी के लिए खड़े रहे। और यही संस्कार हमारा है, यही कल्चर हमारी पार्टी का। अच्छा, एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल हो रही है। जब विजय सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस समय बारिश का समय था, बारिश हो भी रहा था, तेज बारिश हो रहा था। उस समय सम्राट चौधरी जी का एक तस्वीर जो है इस समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि वहीं सर पे मुरेठा बांधे सम्राट चौधरी जो है भीगते हुए बारिश में एकदम से मायूसी के साथ बैठ करके
शायद किस बात की चिंतन कर रहे थे, ये जानने का विषय है। ये चिंतन का विषय है, चिंतनीय विषय है। और देखिए अब जो है ये जो माननीय सम्राट चौधरी जी का जो वो फोटो आप कह रहे हैं जो वायरल हो रहा है, ये पार्टी जो है, हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता ने खून पसीने से इस पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। हमारा एक भी कार्यकर्ता का खून बहा है, वो उसकी मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है, तो ये चिंता का विषय क्यों नहीं है। और नीतीश बाबू आपको इसका चुन चुन के इसका बदला आपसे लिया जाएगा। जवाब तो आपको बिहार की जनता को देना पड़ेगा, इस देश को आपको देना पड़ेगा, जवाब उनसे लिया जाएगा। और बिहार की जनता अब आपको नहीं बख्शेगी, आपका अंत बिल्कुल तय है। और आप भी मान चुके हैं भाई, ये बौखलाहट आपकी वही दिखा रही है। कि इस पूरी वीडियो को देख करके आपका जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।